मेल्टिंग एंड बर्निंग में क्या डिफरेंस है? मेल्टिंग मतलब होता है किसी भी चीज को पिघलाना और बर्निंग मतलब होता है किसी भी चीज को जलाकर राख कर देना। अगर मेटल की बात करें तो सारे मेटल्स किसी न किसी टेम्परेचर पर मेल्ट हो ही जाते हैं, चाहे वो सिल्वर और गोल्ड ही क्यों ना हो। चांदी और सोने की जो ज्वेलरी बनाई जाती है वो इनको पिघलाकर ही ज्यादातर बनाई जाती है। इनको मेल्ट कर देते हैं, जितने टेम्परेचर पर ये मेल्ट होते हैं लिक्विड फॉर्म में मिल जाएंगे या थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर जैसा शेप देना है इनको हम दे देंगे। बर्निंग में हो जाता है कि किसी चीज को हम जलाकर पूरा एकदम जैसे लकड़ी और कोयले को जलाते हैं तो राख हो जाता है, वैसे हो जाए। तो वो काम बहुत ही कम मेटल्स के साथ होता है। आयरन, कॉपर, एजी, एयू, इन सारे मेटल्स के साथ ये काम नहीं होता, ये नहीं जलते हैं। आयरन मेटल को अगर हम जलाते हैं तो वो जलता नहीं है, क्योंकि आयरन बहुत ही सॉलिड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, 2000 से भी ऊपर होता है। तो अगर हम इसको जलाएंगे तो आग में जैसे अगर हम कागज को जला रहे, लकड़ी को जला रहे ना, तो उस तरह से आयरन नहीं जलेगा। लेकिन आयरन फिलिंग्स हैं, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पाउडर की तरह, जिसे आयरन फिलिंग्स कहते हैं। उसको अगर हम आग के ऊपर डालते हैं, बर्नर के ऊपर डालते हैं, जैसे लैब में तो बर्नर ही होगा, बर्नर के ऊपर डालते हैं तब ये बहुत तेजी से जलेगा। जैसे आप लकड़ी को जलाइए तो लकड़ी को जलाने में समय लगेगा, लेकिन वही जलते हुए आग में अगर लकड़ी के बुरादे को डालिए तब बहुत तेजी से जलेगा वो। तो सॉलिड आयरन नहीं जलता है, लेकिन आयरन फिलिंग्स, आयरन के जो पाउडर की तरह टुकड़े होते हैं वो बहुत तेजी से जलते हैं, जलकर वो खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। कॉपर को भी अगर हम जलाते हैं वो नहीं जलेगा। जलाने का मतलब है कि अगर हम किसी चीज को जला रहे हैं तो वो पूरा जलकर उसी तरह खत्म हो जाए जैसे कि लकड़ी और कोयला खत्म हो जाता है। तो सॉलिड आयरन, सॉलिड कॉपर ये जलकर खत्म नहीं होते। अगर हम कॉपर को जलाते हैं, कॉपर काला हो जाता है। ये जो ब्लैक कलर का कॉपर मिलता है उसे कॉपर सेकेंड ऑक्साइड कहते हैं। ये जो सेकेंड है ये ऑक्सीडेशन नंबर है। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना क्लास 11th में सीखना होगा, अभी 10th में नहीं है। सिल्वर, एजी और गोल्ड, एयू। सिल्वर का सिंबल एजी होता है और गोल्ड का सिंबल एयू होता है, दोनों ए से ही स्टार्ट होते हैं। इसको अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर पर भी जलाते हैं तो ये नहीं जलेगा, आप जलाकर देख लीजिएगा। नॉट रिएक्ट, अगर हम हाई टेम्परेचर पर भी सिल्वर और गोल्ड को लेकर लकड़ी और कोयले की तरह जलाकर राख करना चाहें तो ये नहीं होगा। सोडियम, जितने भी मेटल्स हैं उनमें से सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। मतलब इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर हम सोडियम को खुले हवा में रख दें तो भी ये एयर से रिएक्शन कर कर जाता है। मैग्नीशियम भी रिएक्टिव है पर सोडियम के जितना रिएक्टिव नहीं है। इसके ऊपर एयर से रिएक्शन कर कर बस ऑक्साइड की लेयर जम जाती है जिसको खुरच कर हम हटा सकते हैं। इसीलिए सोडियम को केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। जब उसे यूज करना होता है तो काट कर उसमें से निकाल लेते हैं। सॉफ्ट तो ये बहुत होता है।